Hello students, welcome back. Let's move ahead. Till now we have seen about predation. Now we'll move on to the next one, that is parasitism. पैरासाइट वगैरह जो हम बात करते हैं, दिस इज़ द सेकंड रिलेशन. अभी तक हमने देखा एक टाइप ऑफ रिलेशन प्रीडेशन के बारे में, राइट. नाउ विल टॉक अबाउट पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासाइट बोलते हैं ना हम लोग, जो हमारे बॉडी के अंदर वगैरह रहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. प्लांट्स वगैरह केस में भी बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन होता है. सो ऑल दोज बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच इन्फेक्ट are called parasites. So it's a kind of relation, parasitism, in which one of the organism is benefited and another one is harmed. ठीक है. तो जो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट में रहता है दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, और जिसको वो इन्फेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड होस्ट. ठीक है. मीन्स द पैरासाइट डायरेक्टली ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन और शेल्टर इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि हम हैं, सपोज़ कीजिए उनमें से किसी को ये बीमारियां होती रहती है. डायरिया किसी को हुआ, तो डायरिया क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है मोस्टली. तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया, तो वी आर होस्ट. और बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर आया दैट इज़ पैरासाइट, और वो अपने रिक्वायरमेंट के लिए हमारी बॉडी पे डिपेंडेंट है. सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज़ कॉल्ड पैरासिटिज्म. उससे हमें नुकसान हो रहा है, बट the bacteria is at benefit. Bacteria is getting its nutrition, whatever it requires for itself. ठीक है. So that is parasitism. So it's kind of relation of two organisms, mostly of different species, in which one of the organism called parasite is benefited and lives inside another organism called host. पैरासाइट इज़ जनरली स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द होस्ट. ठीक है. अब ये जो पैरासाइट होते हैं, सिंस इट डजेंट हैव टू वर्क टू मच, ये डायरेक्टली इसको किसी और के ऊपर जाकर डिपेंडेंट रहना है, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता, बिकॉज इट डायरेक्टली ऑब्टेन्स द डाइजेस्टेड फूड. हमारी बॉडी के अंदर ही आ गया तो जनरली डाइजेस्टेड फूड ही लेता है हमारी ब्लड वगैरह से. ठीक है. उनके अंदर मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी. बॉडी से अटैच करना है उसे हमारी बॉडी से, तो उसके अंदर हुकर शकर से सब कुछ होते हैं. दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन. एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उन्हें. ठीक है. तो बस सबको समझ में हुक्स एंड सर्कल्स तो होने ही चाहिए हमारी बॉडी से अटैच होने के लिए. ये प्लांट की बॉडी में किसी से भी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इट्स नॉट ओनली अस. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. एंड पैरासाइट रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ होस्ट. ऑफकोर्स हमें कोई बीमारी होती है तो अगर इफ़ नॉट ट्रीटेड एट टाइम वो हमारी लाइफ को ले सकता है, वो हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्टिव पावर, हर एक चीज़ को अफेक्ट करता है. तो जो फ़ायदा उसे हो रहा है उसका उल्टा हमें नुकसान होता है. नाउ इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स. यहाँ तो सिर्फ दो के बारे में दिया है, एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स. नाम ही है एक्टो मीन्स आउटर सरफेस होता है, एंडो मीन्स विद इन द बॉडी. बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं. लेट्स बिगिन विथ एक्टो एंड एंडो. एक्टो पैरासाइट्स, नाम ही है एक्टो. एक्टो मीन्स आउटसाइड. सो एनी पैरासाइट विच लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट. एंड द एंडो पैरासाइट, द पैरासाइट विच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. एक्टो पैरासाइट्स आप किसको बोल सकते हो? लाइस वगैरह होता है ना लोगों को, डैंड्रफ वगैरह, लाइस, फ्लियाज, एफिड्स. ठीक है. उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखोगे वो होता है, क्या बोलते हैं, लीच वगैरह होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जोंक. जोंक काटता है हमारी बॉडी को, तो वो हमारे सरफेस से ही अपनी चीज़ें निकाल लेता है, ब्लड वगैरह, बॉडी फ्लूइड को. ठीक है. तो ये सब क्या होगा? एक्टो पैरासाइट्स. एंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लू का आप एग्जाम्पल देख रहे हो. इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा होता है. ठीक है. प्लाज्मोडियम होता है, टीनिया सोलियम होता है, एस्कैरिस होता है. अच्छा, टीनिया सोलियम ही है, लीवर फ्लूक है. तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. और मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो भी है हमारी बॉडी के अंदर, तो सब क्या है? एंडो पैरासाइट्स, हमारी बॉडी के इनसाइड रहते हैं. जो हमारे स्किन से अटैच होगा दैट इज़ एक्टो पैरासाइट्स. नाम मैंने बताया आपको, जैसे फ्लियाज, लाइस, प्लांट्स के केस में भी होते हैं, एफिड्स वगैरह होते हैं.
एंडोपैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड रहता है, जैसे मलेरियल पैरासाइट मैंने बताया, प्लाज्मोडियम लिखा हुआ भी है। फिर लीवर फ्लूक हुआ, फिनेरिया बोलते हैं उसे। फिर टेप वॉर्म, टीनिया सोलियम, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस। फिर एक स्लीपिंग सिकनेस करने वाला ट्रिपैनोसोमा। ये सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं। दूसरा एक टाइप होता है टेम्पररी एंड परमानेंट पैरासाइट्स। टेम्पररी एंड परमानेंट, नाम ही है टेम्पररी। टेम्पररी जो होता है, जो अपने होस्ट के साथ कुछ समय के लिए अटैच होता है, ठीक है, हमेशा अटैच होने की ज़रूरत नहीं होती, अपना काम वो निकाल के फीडिंग के टाइम पे फिर शरीर को छोड़ देता है। ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जो एक टाइप मैंने देखा था, बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक्टोपैरासाइट। तो जब एक क्लासिफिकेशन, जब व्हेन पैरासाइट को एक दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट, तो टेम्पररी वो होते हैं, नाम ही है टेम्पररी, वो थोड़ी देर के लिए बॉडी से अटैच होंगे फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ये कौन हो सकता है? जो एक्टो होते हैं वही हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बॉडी पे आएगा फिर चला जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था लीच, ठीक है, बेड बग, ये सब क्या होता है, बॉडी के पास आते हैं, ब्लड शक करते हैं, तुरंत चले जाते हैं। तो टेम्पररी पैरासाइट्स आर दोज विच कम इन कॉन्टैक्ट विथ होस्ट विथ ओनली फॉर सम टाइम एट द टाइम ऑफ देयर फीडिंग। उनको इंटरमिटेंट पैरासाइट भी बोलते हैं। टेम्पररी इंटरमिटेंट मीन्स कभी कभी, तो इन टेम्पररी वही है, इंटरमिटेंट पैरासाइट्स, ठीक है। देन इज परमानेंट, जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं वो क्या होगा, परमानेंट, मतलब एंडो पैरासाइट्स आर मोस्टली परमानेंट पैरासाइट्स, जैसे एस्कैरिस, लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, इकोलाई, जो भी ये सब क्या है, परमानेंटली रहते हैं। एक तीसरा तरीका होता है डिवाइड करने का पैरासाइट्स को, होलो पैरासाइट्स एंड हेमी पैरासाइट्स में, ठीक है। होलो पैरासाइट्स एंड होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, होल, एंड हेमी मीन्स थोड़ा थोड़ा, हाफ। तो होलो पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने होस्ट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए, ठीक है। और हेमी पैरासाइट्स मतलब सेमी पैरासाइट्स, जो अपने नरिशमेंट का, अपने फीडिंग का कुछ पार्ट होस्ट से लेते हैं, कुछ वो खुद से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो होलो पैरासाइट्स जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रफ्लेशिया हुआ, और जितने भी एनिमल पैरासाइट्स जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, होलो पैरासाइट्स। प्लांट्स में रेफ्लेशिया, कस्क्यूटा एनीवेज नो, आप इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह बोलते हो, तो बिल्कुल डिपेंड करता है बाहर से जो उसे क्या मिलते हैं, होस्ट वगैरह जो मिले उस पर। और हेमी पैरासाइट्स जो अपने न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट होस्ट से लेते हैं, कुछ खुद से बना लेते हैं, जैसे कि विस्कम होता है, लोरैंथस होता है, ठीक है। नेक्स्ट तरीका होता है स्टेम एंड रूट पैरासाइट्स। तो नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसे पैरासाइट जो स्टेम के ऊपर रहते हैं, जैसे कस्क्यूटा, विस्कम, ये सब स्टेम पे रहते हैं। और एक ऐसा पैरासाइट जो रूट के अंदर रहता है प्लांट्स के, दैट इज रेफ्लेशिया, ये सब कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पैरासाइट्स प्लांट्स को स्पेसिफिकली इन्फेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड फाइटो पैरासाइट्स। फाइटो मीन्स प्लांट्स, पैरासाइट मीन्स पैरासाइट, ठीक है। एक होता है डिवाइड करने का तरीका पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कौन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी क्रिएट करता है, और नॉन पैथोजेनिक भी होता है जो बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी वगैरह क्रिएट नहीं करता है। एक होता है हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट्स मतलब एक ऐसा पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट के अंदर रहता है, मतलब पैरासाइट का पैरासाइट है वो, हाइपर। जैसे सपोज करो हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट है, हम होस्ट हैं। एक होता है वायरस बैक्टीरियोफेज, नाम ही है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाता है वो, फेजिंग करता है। मान लो उसका इन्फेक्शन किसी को हो जाए और उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज, ये अमीबा वगैरह को, जनरली अमीबा का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अमीबा वगैरह का इन्फेक्शन हमें बहुत ज़्यादा होता है, स्टमक वगैरह का, कहने का मतलब एंडो पैरासाइट्स जनरली। तो हाइपर पैरासाइट्स वो होते हैं जो पैरासाइट के पैरासाइट होते हैं। जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया का मान लीजिए हमें इन्फेक्शन है और हमें वायरस का भी इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियोफेज का,
तो बैक्टीरियोफेज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको खाना शुरू कर देता है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए पैरासाइट था और अब बैक्टीरिया के लिए वायरस पैरासाइट हो गया। तो बैक्टीरियोफेज इज वन एग्जाम्पल हाइपर पैरासाइट का। ठीक है, एक और होता है, क्या बोले, बैक्टीरिया पास्चुरेला पेस्टिस, वो भी क्या होता है, हाइपर पैरासाइट होता है प्लेग का। अब एक टर्म है ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, ये बर्ड्स में मिलता है। इसका मतलब होता है कि बर्ड्स जो होते हैं अपने एग को ले करते हैं किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में, और जो जिसके नेस्ट में अपना एग ले किया है वो जिस भी ऑर्गेनिज्म का नेस्ट होगा, मतलब जिस बर्ड का होगा, वो उसकी रक्षा करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। दिस काइंड इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, कोयल वगैरह जो होती हैं अपने किसी दूसरे के, वो क्या बोलते हैं, दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में जाके अपने एग ले करती हैं, जनरली किसके, क्रो के। अब एक नेक्स्ट टर्म है अमेंसलिज्म। ये लास्ट में दिया हुआ है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म मैं बता रहा हूँ। अमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, डिफरेंस, एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता है। तो अमेंसलिज्म, अच्छा ये अमेंसलिज्म होता है और एक होता है कॉमेंसलिज्म। तो अभी दोनों जनरली कंबाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, होता है कि अमेंसलिज्म में हमने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने पास ग्रो करना अलाउ नहीं करता है। ठीक है, कमेंसलिज्म भी होता है एक मिलता जुलता है, जिसमें ऐसे लोगों का रिलेशनशिप जिसमें एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना लॉस होता है, कमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म सबसे पहले बात करते हैं। अमेंसलिज्म जो होता है स्टेफाइलोकोकस में होता है, ट्राइकोडर्मा में होता है। तो अमेंसलिज्म ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं कर रहे हैं। जनरली वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है कॉल्ड एलो केमिकल्स, जिसके कारण दूसरे ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम जो होता है फंगस है जो पेनिसिलिन बनाता है, अपने आसपास स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा होता है, उनको ग्रो करने नहीं देता है। ठीक है, तो दिस इज अमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म, जो मैंने बताया एक स्पेसिफिक कि एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना बेनिफिट होता है तो नुकसान होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ दो तीन है जो बहुत पॉपुलर है। एक होता है शकरफिश होता है, रेमोरा, अपने आप को जो शार्क फिश होती है उसके सरफेस से अटैच कर लेता है। तो इससे क्या हो गया, इसको तो अपना ये मिल गया, क्या बोलते हैं, शेल्टर मिल गया है, लेकिन उसने क्या किया, शार्क का बिगाड़ दिया। नहीं बिगाड़ा नहीं, मतलब शार्क को क्या है, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। शकरफिश को लेकिन अपना क्या मिल गया, छुपने का जगह मिल गया। तो कमेंसलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच one organism is benefited and another one is neither benefited nor at loss। जैसे मैंने बताया शकरफिश होता है, अपने आप को अटैच कर लेता है सरफेस ऑफ शार्क। तो शकरफिश प्लस शार्क इट्स ए कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, उसी तरीके से जैकल्स जो होते हैं, जैकल्स फॉलो लायन और टाइगर। एक होता है पायलट फिश, कार्निवोरस होता है, ये भी अपने आप को शार्क के बॉडी से अटैच कर लेता है। पायलट फिश, शकर फिश, ये दोनों
अपने आप को शार्क की बॉडी से अटैच कर लेते हैं, तो उससे शार्क को क्या है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनको शेल्टर मिल जाता है, इनका फ़ायदा है। Okay, so let me close this. In the next video we will complete this chapter. Okay, thank you.